नमस्कार। मैं हूँ आचार्य शिवानंद दास, दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र त्राटक। कुंडली चक्र की जब भी आप बात करेंगे या उनके बारे में जब भी सुना होगा तो मूलाधार चक्र के बाद स्वाधिष्ठान चक्र का नंबर आता है। आज हम जानेंगे स्वाधिष्ठान चक्र क्या होता है। स्वाधिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र है वो है वंग। व में बिंदी लगाते हैं, उसको वंग 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 इस तरीके से कहा जाता है। इसका बीज मंत्र वंग है और ये जल तत्व स्वाधिष्ठान का जो बीज मंत्र है वो है वंग बीज मंत्र है और जल तत्व प्रधान माना जाता है। यानी इसका जो एलिमेंट जो तत्व है वो जल तत्व माना जाता है और जल तत्व होने की वजह से हमारे अंदर क्यूरोसिटी बहुत पाई जाती है। जल तत्व होने की वजह से इसका प्रभाव 7 से लेकर 14 साल के उम्र के जो बच्चे होते हैं इनके ऊपर इस चक्र का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है, या यूं कहो कि जल तत्व का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। जिनकी उम्र 7 से लेकर 14 साल की उम्र तक होती है उनके अंदर पृथ्वी तत्व और जल तत्व इनकी मात्रा ज्यादा रहती है। 5 तत्व में से जल तत्व होने की वजह से उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। आपने देखा होगा कि 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनके अंदर बहुत से जोश होता है। इनको हम टीन एज कहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही समझदार हूँ और उनके माँ बाप अगर उनको टोकते हैं रोकते हैं तो उनको ऐसा लगता है मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे ये मुफ्त में रोक रहे हैं, मुझे सब नॉलेज है। लेकिन इनके अंदर जोश होता है, होश नहीं होता। उनके अंदर जिसको कहते हैं मेच्योरिटी नहीं होती। और ये एक 7 से 14 साल की जो उम्र होती है ये अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण पैदा करता है और ये नेचुरल माना जाता है। यही वो उम्र होती है कि जब बच्चों के भटकने का समय माना जाता है, बच्चों के भटकने का दिन माना जाता है, एक अवधि मानी जाती है। ऐसे समय माँ बाप को कुछ खास ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय पर अगर स्वाधिष्ठान चक्र त्राटक करें आप तो इसका लाभ बहुत ही ज्यादा होता है। आपने सुना होगा, अगर हम पुराणों की बात करें तो अभिमन्यु ने अपनी गर्भ में ही माँ के गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि जो स्वाधिष्ठान चक्र का दूसरा नाम है नाभि चक्र, नेवल चक्र। नाभि से बच्चे का संस्कार जुड़ा होता है। एक जो बच्चा होता है माँ से नाभि के माध्यम से जुड़ा रहता है, वो हर तरह के संस्कार नाभि के माध्यम से बच्चा लेता रहता है। और नाभि चक्र जब एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, चैतन्य होना शुरू हो जाता है, तो बच्चे के अंदर ज्ञान प्राप्ति की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या यूं कहो, जो भी व्यक्ति स्वाधिष्ठान चक्र की अभ्यास करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, इसके अंदर ग्रास्पिंग पावर बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। कोई भी विषय का वो अध्ययन कर रहा हो वो उसे आसानी से सीख सकता है, कम समय में सीख सकता है। ये उसका फायदा होता है। इसके अलावा पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे महिलाओं की समस्याएं हैं, चाहे पुरुषों की समस्याएं हैं, कोई भी समस्याएं हैं, वो नाभि चक्र के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जो आप स्वाधिष्ठान चक्र का अभ्यास करें, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसके अभ्यास से आप स्वयं के ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है स्वाधिष्ठान चक्र, इसको कैसे अभ्यास करें, किस तरीके से करें, कैसे हम अपने जीवन में हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उनको दूर करें, हमारे अंदर की मानसिक समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर करें और अपने जीवन को स्वस्थ कैसे बनाएं। तो आज हम ये जानेंगे कि स्वाधिष्ठान चक्र क्या होता है। आइए देखते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र त्राटक। आइए जानते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र त्राटक कैसे करते हैं, किस तरीके से इसका लाभ उठाया जा सकता है। सर्वप्रथम एक शांत कमरे का चुनाव करें
कमरे में रोशनी थोड़ी कम रखें। अब अपने ठीक सामने स्वाधिष्ठान चक्र का चित्र दीवार पर लगाकर जमीन पर या कुर्सी पर बैठ जाएं। स्वाधिष्ठान चक्र का चित्र आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र का चित्र दीवार पर लगाकर जमीन पर या कुर्सी पर बैठ जाएं और वंग बीज मंत्र का उच्चारण 1 मिनट तक करें। याद रखें, व के ऊपर बिंदी लगी हुई होनी चाहिए। जो उसका जाप करते हैं वो इस तरीके से कि वंग 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 वंग, ग साइलेंट हो जाता है और नाक से बोलना होता है वंग 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 वंग। ये बीज मंत्र का उच्चारण 1 मिनट तक करना है। उसके बाद 1 मिनट तक उच्चारण करने के बाद अब एकटक उस चक्र को देखते रहें, यानी त्राटक करते रहें। देखते ही देखते स्वाधिष्ठान चक्र में रोशनी दिखाई देने लगेगी। इस तरीके से पहले दिन यह अभ्यास सिर्फ 5 मिनट तक ही करें। अब दूसरे दिन अभ्यास पुनः शुरू करें और वंग बीज मंत्र का पहले दिन की तरह उच्चारण 1 मिनट तक करें और स्वाधिष्ठान चक्र पर त्राटक यानी एकटक देखते रहें। इस तरीके से रोज 5 मिनट और 21 दिन तक अभ्यास नियमित करें। बहुत ही आसान है कि 1 मिनट तक वंग बीज मंत्र का उच्चारण करना है, वंग 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 वंग, और उसके बाद 5 मिनट उस चक्र को आपको देखना है। बस इस तरह से यह रेगुलर करें। 5 मिनट रोज के हिसाब से 21 दिन तक का अभ्यास नियमित रूप से करें। इस अभ्यास से आपका स्वाधिष्ठान चक्र या नाभि चक्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का संबंध जल तत्व से होता है और जल तत्व चैतन्य होने से उसका प्रभाव मन पर बहुत ही जल्दी होता है। इसकी वजह से व्यक्ति को अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना आसान हो जाता है, यानी उसे धूम्रपान, मद्यपान व हर तरह की बुरी आदतों को छोड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा इस चक्र का संबंध पेट से भी होता है, जिससे कि पेट संबंधित सभी समस्या, स्त्रियों में गर्भाशय से संबंधित सभी समस्या, कब्ज की समस्या, खून की समस्या से लाभ मिलना शुरू हो जाता है और मन हमारा बहुत मजबूत हो जाता है। ये साधना करने के बाद, ये त्राटक करने के बाद हमारा मन बहुत ही मजबूत होना शुरू हो जाता है, जैसे एकाग्रता, इच्छा शक्ति तथा विशेष रूप से देखा जाए तो सीखने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। आप किसी भी विषय पर अध्ययन कर रहे हों तो इस चक्र के अभ्यास से उस विषय में सफलता जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है। जाहिर है कि इसकी वजह से जो विद्यार्थियों के लिए यह चक्र बहुत ही लाभकारक है और ये चक्र अगर रेगुलर करते रहें तो भविष्य में अगर टेलीपैथी का अभ्यास आप करना चाहें तो सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाती है। यानी टेलीपैथी के द्वारा जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें सफलता आपको जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है। इस स्वाधिष्ठान चक्र का अभ्यास कोई भी स्त्री पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर हो वो कर सकता है। इसलिए इस चक्र का नियमित अभ्यास करें, जिससे कि आप बुरी आदतों से दूर, बुरे स्वभाव से दूर, तेज स्मरण शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकें। आशा है यह उपाय, यह विधि या यह त्राटक आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।